Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all students, आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के 30 जून के यानी डे 2 के तमाम सेक्शंस के तमाम MCQs का डिटेल के अंदर सोल्यूशन। अभी जब हम ये वीडियो को बना रहे हैं तो अभी आप तमाम बच्चों की तमाम शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और बच्चे जब घरों में गए उन्होंने अपने MCQs शेयर किए कि आज सर हमारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन थे। अब बच्चा वॉइस नोट में बता रहा होता है कि सर हमारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन थे। जब वो अपने पेपर से फ्री होकर घर चले जाते हैं, तमाम शिफ्ट के पेपर हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो एक पेज पे लिख के बता देते हैं या टेक्स्ट के फॉर्म में बता देते हैं, तो हमारी पूरी टीम उसको रिक्रिएट करती है। और ये भी आज के 30 जून के आप तमाम बच्चों के पास जो ट्यूसडे वाले दिन जो आज पेपर हुआ तमाम के तमाम सेक्शंस का, वो मैं आप तमाम बच्चों के साथ डिटेल के अंदर डिस्कस कर देता हूँ। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट डियर ऑल स्टूडेंट्स। फास्ट यूनिवर्सिटी का जो 2026 एडमिशन्स के लिए जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें आज डे 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 जून वाले कंप्लीट पेपर का एनालिसिस, पूरे के पूरे पेपर के MCQs का सलूशन करेंगे। बच्चों के रिव्यूज़ भी होंगे और साथ में आप तमाम बच्चों को एक एक क्वेश्चन को जो रिक्रिएट किया हमारी टीम ने तो वो मैं आपको उसको सॉल्व भी करवा दूंगा। यहाँ पे देखें, अगर आप तमाम बच्चों ने मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया, आप खुद कंपैरिजन कीजिएगा, कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना इधर मेरे बताने की ज़रूरत है। आप तमाम बच्चे ना डे 1 के जो MCQs हैं आप तमाम बच्चों ने देख ही लिए होंगे, ठीक है। आपके जानने वाले दोस्त वगैरह भी आपको शेयर कर रहे हैं, हमने भी शेयर किए हैं, और डे 2 के भी। अब आपने एक काम करना है, ये डे 1, अब देखिए ये ज़रूर काम करना है। सिंपल ये नहीं है कि बिना सोचे समझे इसके बारे में फ़ीडबैक दे दो, ठीक है ना। खुद एनालिसिस करना आपके हाथ में ये चीज़ है कि डे 1 डे 2 पे जो MCQs हमने बनाए या आपके दोस्तों ने बताए, ठीक है ना, तो वो देखिएगा। और फिर हमारे जो मॉक टेस्ट है ना, 10 जो फ्री मॉक टेस्ट दिए थे, ज़रा उनको देखिएगा। आपको ये सारे के सारे MCQs 100% वहाँ पे रेलिवेंट नज़र आएंगे। आपको ये MCQs उधर नज़र आएंगे, कोई क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट उनके रेलिवेंट नज़र आएंगे कि वही चीज़ है। फॉर एग्जांपल cos π/4 का पीरियड पूछा गया, cos 4/π का पूछ लिया, या इस तरह तो बहुत रेलिवेंट आप लोगों को लगेंगे। तो ये 10 मॉक टेस्ट लाजमी सॉल्व करके जाओ। और साथ में हमारी एंड गेम्स हैं जिसमें कोनिक सेक्शन अलग है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अलग मैंने पढ़ाया, लिमिट्स वाला अलग पढ़ाया, वेक्टर वाला अलग पढ़ाया, और वही चीज़ें आ रही हैं। ज़रा देखो तो सही, जो मैंने चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सारी उन्हीं में से आ रही हैं। तो एंड गेम भी लाजमी तौर पर देखिए, क्योंकि इस एंड गेम में सिर्फ MCQs ही नहीं है, इसमें थ्योरी भी पढ़ाई गई है। तो जिन बच्चों का 1 जुलाई को टेस्ट है, 2 को है, ये ऑनवर्ड किसी भी डेट में है, तो ये एपिसोड्स लाजमी देखो, एंड गेम लाजमी देखो, और साथ में हमारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करो 10। अगर एक बहुत ही प्रो लेवल की तैयारी लेके जाना चाहते हो तो फिर आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपको 10 नहीं, आपको मिलेंगे 40 मॉक टेस्ट, और 40 मॉक टेस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे। आपको एडवांस मैथ के, बेसिक मैथ के, इंग्लिश, IQ की बुकलेट, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करके आप लोग ये क्रैश कोर्स ले सकते हो, जो कि आपको 5000 में मिलेगा। और इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड सेशन भी इसमें मिलेंगे। इसमें आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 2, 3 हो, कॉमसेट्स हो, एयर का CBT 3 जो आखिरी राउंड हो, और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के भी इंटर टेस्ट की आपको तैयारी इस एक बैच में ही करवाई जाएगी। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बच्चों के रिव्यूज़ हैं, देख लो। अब इन सारे क्वेश्चंस को रिक्रिएट किया। अब ऐसे नहीं कि मैं इधर से ऊपर से ये चीज़ें आपको बताता जाऊं तो फ़ायदा नहीं होगा। इसको रिक्रिएट किया गया है, इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट बनाई गई है, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। पहले आप लोग ये देख लो, पीरियड ऑफ कॉस थीटा, ये एग्जैक्ट अब बच्चे के अल्फाज है जो टेस्ट से वापस आया तो उसने बताया। पीरियड ऑफ कॉस थीटा पूछा गया। उसके बाद हमसे एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक्स यहाँ पे वो है इज़ 1.13, तो ये क्या होगा, ये हाइपरबोला 1 से ग्रेटर है। व्हाट इज़ द वेक्टर पैरेलल टू 3i-j-2 के, डेरिवेटिव इसका e⁻sin2x का पूछा गया। NC5 = NC3 और n की वैल्यू बताइए। इंटीग्रल का क्वेश्चन था। 25x² y² - 81x4 y4 है। उसके बाद y = 1/(1/x) था, डेरिवेटिव इसका दूसरा निकालना था। वैल्यू ऑफ x थी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखते जाओ। इक्विलेटरल के अंदर R जो हमारे पास है, और रेशो R1 इसका पूछा गया। सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई इज़, उसके बाद हमारे पास ये इस तरह की चीज़ें पूछी गई। ये वाला मैट्रिक्स के अंदर से इन स्कूल है। कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हो सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों के हैं, ये कोई वो नहीं है कि फास्ट ने ऑफिशियली जारी किए हैं, तो बच्चा ज़ाहिर बात है मिस्टेक कर सकता है, अधूरा क्वेश्चन भी लिख सकता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 2 साइड्स एंड 1
एंगल इज़ गिवन, इसके 2-3 MCQ थे, और साइन इंटू साइन इनवर्स ये MCQ था। बाकी डेरिवेटिव और लिमिट्स के ज़्यादा थे, और उसमें ऑड वन आउट वाले थे। बाल्मी का एंटोनिम पूछा गया था, सिविलाइज्ड का एंटोनिम पूछा गया था, शिफ्ट 1130। ओके, अब इसमें क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज़ गिवन, इसके 2-3 MCQs थे, तो ये वाला मैंने आप लोगों को बताया। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से 7-8 MCQs थे, और एक ये वाला क्वेश्चन था। उसका 4 की पावर 3 की पावर 2 एक ये था। उसके बाद 1/2 इंटू 444 डिवाइड बाई 2.22, और ये 4 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, और माइनस इंटू माइनस 1/27 इंटू 3/4 था। बाकी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के 6-7 क्वेश्चन थे इस बच्चे के पेपर में। इससे पहले वाला बच्चा कह रहा है कि 7-8 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास यहाँ पे देखिएगा, ये बच्चे ने लिख के बता दिए कि बेसिक मैथ में हमारे पास ये वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन बचना, अब इसको भी अलग से लिखा गया, मैं आपको ये सॉल्व करा, ये बच्चे के फीडबैक हैं, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहो ना कि जो एग्जैक्ट बच्चे के अल्फाज हैं, तो आप ये सुन सकते हो, इधर से आप इनको देख सकते हो, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। अब मैं तो इनको एक एक करके करवा दूंगा ना, इधर ऊपर से ऐसे आपको ये चीज़ें बता दूंगा, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आप तमाम बच्चों को मैं ये करवा देता हूँ। कुछ और एडवांस मैथ के और बाकी हैं। एक आज आपका पूछा गया क्वेश्चन, जो बच्चे टेस्ट दे के आए आप लोगों को इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ कॉज ऑफ थीटा पूछा गया, जो कि 2 पाई होता है हमारे पास। एक्सेंट्रिसिटी पूछेगी कोनिक्स की 1.13 है, तो ये कोनिक्स क्या होगा, ये हाइपरबोला होगा। उसके बाद वेक्टर पैरेलल टू दिस वन है, तो वहाँ पे एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर इज पैरेलल, तो अगर स्केलर मल्टीपल कर लो तो वो हमारे पास इनके पैरेलल आ जाना था। अब वो सेम ही वेक्टर आना था क्योंकि वो इसके पैरेलल है। उसके क्वेश्चन 4 डेरिवेटिव ऑफ e⁻sin²x। अब e की पावर जो कुछ हमारे पास होता है, देखो e की पावर जो भी कुछ हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि e की पावर sin² एज इट इज़, और आगे sin² पे देखोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ज़रा देखो sin², तो पावर शुरू में पावर से एक कम पावर के बगैर sin x का cos x आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या बन गया, e की पावर sin²x, और आगे 2 sin x cos x किसके बराबर होता है, sin ऑफ 2x के बराबर होता है। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कि NC5 इक्वल टू NC3 है, तो इसका मतलब 5 इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 3 विच इज़ 8, तो n की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी। उसके बाद ये पूछा गया 5x की इंटीग्रेशन, तो ये 5x एज इट इज़, और आगे नेचुरल लॉग ऑफ 5 कब आना था भाई, सारे बच्चे मुझे बताओ जिन बच्चों ने तो ये टॉपिक मुझसे पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का, आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में तो ये 5x एज इट इज़ और नेचुरल लॉग ऑफ 5 आना है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की बात करो तो ये 5x और नेचुरल लॉग ऑफ 5 पे आप लोगों ने डिवाइड करना और साथ में प्लस c कर देना। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज x² y² इंटू 25 - 81 x² y² इक्वल टू, अब यहाँ से इसको कॉमन, इसको मिड टर्म को ब्रेक कर लो, इसके फैक्टर्स बना लो, तो ये हमारे पास बन जाएगा, सिंपल है, ये भी बेसिक मैथ में से था। y इक्वल टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1/x दूसरा डेरिवेटिव। अब सिंपल सी बात है, y इक्वल टू दिस वन है ना, तो ये तो dy/dx बन गया। अब 1 ये हमारे पास आ रहा है, तो इसकी पावर ऊपर भेजोगे -1, पावर शुरू में पावर से कम और पावर के बगैर नेचुरल लॉग ऑफ x का बटे ऊपर चला जाएगा तो x हो जाएगा, और फिर उसका दूसरा डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर ये आ जाना था। वैल्यू ऑफ x इसमें से बतानी थी, तो यहाँ पे चेक कर लो कि 4x - 1 इक्वल टू ये 9 है, तो इसका रेडिकल लेंगे तो ये +-3, एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो, तो x की वैल्यू एक +1 बन गई, एक -1/2 बन गई। उसके बाद हमारे पास है फॉर इक्विलेटरल ABC R/R1, ये जो उधर बताया भी था। इन रेडियस a/2 इंटू रेडिकल 3, सर्कम रेडियस हमारे पास बन जाएगी a/रेडिकल 3, और जो एक्स्ट्रा रेडियस हमारे x रेडियस बन जाएगा वो a/2 इंटू रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो रेशो क्या बन गई 1:2:3 बन जाती है। ओके, उसके बाद सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई, स्टार्स इन स्काई इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, कैन नॉट काउंट एग्जैक्टली, नॉट अ सेट, तो ये सेट नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया था, तो डिटर्मिनेंट भी ले सकते थे। उसके बाद डेरिवेटिव tan ऑफ 1/x, तो tan का सेकंड स्क्वायर और आगे x की जगह पे 1/x,
और आगे x का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे तो 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, अगर भूल जाए कहीं पे तो याद रख लो। 1 अपॉन में x, ये पावर ऊपर गई तो x की पावर -1, तो पावर शुरू में पावर से 1 कम किया तो -2 आ गया, और पावर के बगैर 1 ही आता है, तो दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। गॉट इट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 0.1% ऑफ 10, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है। 0.1% की जगह पे 1 अपॉन में 100 ऑफ 10, तो यहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म किया तो इसका भी 10 आ गया, 10 से उड़ा दिया, पीछे बचा 1 अपॉन में 100। अब 1 अपॉन में 100 को क्या लिख सकते हो, 0.01। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि मेल एंड फीमेल टीचर्स इन द रेशियो 5:9, फीमेल 27 है, मेल 1। भाई सिंपल सी बात है, जो रेशियो वो एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते, इसको मैं दो वे से ऐसे कर सकता हूँ। देखो 5:9 है जो कि x/27 है, यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x15 आ गया, ठीक है। दूसरा ये भी है कि इन दोनों को कर लो क्या बोला, इनके साथ x को मल्टीप्लाई कर लो, 5x और 9x, तो आप लोग ये कह सकते हो कि हमारे पास जो 5x हैं ये एग्जैक्ट मेल हैं, उसने खुद बोला है, ठीक है। मेल 5x है और फीमेल, मेल पहले आया तो ये 5 आ गया, फीमेल बाद में आया तो ये 9 आ गई, तो 5x है और फीमेल कितनी है, 9x, ये फीमेल है। देखो उसने किसका बताया, फीमेल 27 है, यानी ये जो 9x है, ये जो हमारे पास 9x है, ये किसके बराबर है, 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब x की वैल्यू इधर पुट करो, 5 3 15, तो ये भी तरीका निकाल सकते हो, है ना। लॉजिक समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन इजी बनेंगे आपके। He occasionally has have a headache in morning, तो he is third person singular, तो has आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 5.73% as fraction, तो 5.37 इसको लिखने का मज़ा आएगा। देखो जी 5.73% की जगह पे 1 अपॉन में 100, ये किया तो 2 0 इधर आ गए, सो दैट विल बी 573 अपॉन में 10,000। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट वन इज ए एंड सन कंप्लीट वर्क इन 20 आवर्स, ए अलोन इन 30 और सन अलोन। तो अगर हम सन टाइम्स कह लें कि x आवर्स हैं, तो 1 आपको पता है यूनिट लिया जाता है 1/30 प्लस 1/x, ये मिला के कितना बनेगा, दैट विल बी 1/20, उसने लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप x को निकाल लो तो उसका कितना टाइम बनेगा, 60 आवर्स बनेगा, वर्क में थे। अब ये देख लो इधर से x को निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद यहाँ पे ये भी सिंपल सा हमारे पास आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर से। आगे ये देखो q(x³ + 125x इज इक्वल टू, x को कॉमन ले लो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पीरियड ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1/3 tan x/7 है। भाई इसमें इतने लंबे चौड़े बात का तो मकसद ही नहीं है। tan का बेसिक पीरियड कितना होता है, पाई होता है। जो चीज़ एंगल के साथ डिवाइड हो रही हो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। मान लीजिए अगर ये होता है tan × 7x, तो tan का तो बेसिक पीरियड तो पाई है, लेकिन अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड के साथ इसने डिवाइड हो जाना था। तो याद रख लो tan x का पीरियड पाई है, लेकिन tan x/7, ये 7 अब डिवाइड हो रहा है एंगल के साथ, तो इसलिए ये 7 पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan x का पीरियड तो पाई है, लेकिन tan 7x की बात करो तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है पीरियड के साथ, ये डिवाइड होके π/7 बन जाएगा। यहाँ पे जो पूछा गया वो 1/3, ये एम्पलीट्यूड है, इसको छोड़ो। ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है इससे किसी काम का नहीं है हमारे पीरियड के अंदर, बाकी है काम का। tan x/7 की बात करो तो tan का पीरियड तो पाई है, लेकिन x/7, ये जो 7 डिवाइड हो रहा है पीरियड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 पाई बनेगा। गॉट इट। उसके बाद पीरियड ऑफ f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x/2 + 3। अब देखो cos का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है तो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो द फाइनल विल बी 4 पाई। इज दैट क्लियर? द फाइनल विल बी 4 पाई। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट वन इज ट्रायंगल ABC, AB इतनी साइड है 12, BC 16 है, AC 14 है, cos ऑफ A हमारे पास क्या होगा, तो सिंपल सी बात है cos ऑफ A को आप ऐसे निकाल सकते हो, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × AB प्लस AC, यहाँ पे आ गया हमारे पास। फिर है tan × sin इनवर्स x, तो tan x की वैल्यू क्या होगी, याद रख लो जो अंदर sin इनवर्स x है इसको थीटा के इक्वल इमेजिन कर लो, तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू sin थीटा आ गया, तो tan ऑफ थीटा निकाल लिया, दैट विल बी
x अपॉन में रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे ने पेजेस पे बताए हुए थे, तो उनका मैंने आप लोगों को ये सोल्यूशन बता दिया, ठीक है ना। बाकी जो इनको ही आगे रिक्रिएट करके भी वो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो इसको भी एक नज़र आप तमाम बच्चे यहाँ पे ये देख सकते हो पाएगा, ठीक है ना। सो लेट्स अब स्टार्ट, हमने इनको सेग्रीगेट कर दिया, तो स्टार्ट करते हैं। आई एम योर टीचर तैमूर हसन फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। और आपको सबसे पहले जो पास एजुकेशन सिस्टम हो इतनी एफर्ट करता है, देख लें पहले रिव्यूज़, फिर उनको रिक्रिएट किया जाता है। हमारी पूरी टीम है वो 24 घंटे मेहनत कर रही है, और उसके बाद ये आप तमाम बच्चों के सामने चीज़ें लेके हम आते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या लिखा, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। भाई मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये मेरी बात। अच्छा एक चीज़ होता है आप लोग खुद अपना एनालिसिस बनाते हो, वो सबसे बेहतरीन हो। एक तो सुनी सुनाई बातों पे नहीं कि आपके दोस्त ने क्या किया क्या नहीं किया, आप खुद मेरा कोनिक सेक्शन का लेक्चर सुनो और आप तमाम बच्चे फिर आके नीचे फीडबैक देना कि आपको वो कितने % क्लियर हो, क्या इससे पहले इतना अच्छा सा आपको आता था। उसके बाद मेरी आपको गारंटी है कि अगर कोनिक सेक्शन वो मेरा सुन के जाते हो ना, इधर जो भी एडवांस क्वेश्चन भी आएगा मिनटों में होगा, सेकंड्स में होगा, ये मेरा आप लोगों से गारंटी है। अगर पूरा देख के जाते हो, मॉक टेस्ट करके जाते हो, कुछ स्किप नहीं करते हो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन विद मेजर एक्सिस। उधर तो मैंने इक्वेशन प्रूव भी करके दी हुई है, उधर तो बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो भाई अब देखो नेगेटिव वाला तो इलिप्स इसमें नहीं होता है, ये तो हाइपरबोला है। तो स्टैंडर्ड की अगर बात करो तो हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, दैट वन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है, और यहाँ पे जो हमारे पास ए है दैट शुड बी ग्रेटर देन बी, और हमारे पास ये सारी चीज़ें मैंने आपको उधर भी डिटेल में बताई थी। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आर्क सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल थीटा। देखो हमारे पास एक आर का रिलेशन होता है ना, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब यहाँ पे एस और आर का यूनिट सेम होना चाहिए, थीटा हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव पूछा गया नेचुरल लॉग ऑफ इंटू 2x। अब इसका डेरिवेटिव लेने का सिंपल सा तरीका है, नेचुरल लॉग के आगे जो लिखा हुआ है इसको बटे में भेज दीजिए, और एक दफ़ा नेचुरल लॉग के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए। वो 2x है, 2x का कितना होता है 2 होता है, सो दैट विल बी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में x हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल लॉग, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ज़रा देखिए अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो दैट विल बी व्हाट 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक दफ़ा बटे में चला गया, और एक दफ़ा नेचुरल लॉग के बगैर एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, और 1 का कितना होता है 0 होता है। तो ये फाइनल हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाता है। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे इसको देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको आप लोगों ने बताना। अच्छा वो जो पेजेस वाले वो अलग से लिखे हों वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, पहले ये देख लो जो कि हमने सबसे पहले रिक्रिएट किए, ठीक है ना, जब बच्चों का टेस्ट कंप्लीट हुआ उन्हें बताया। तो अब इसके इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में से पूछा गया हमारे पास ये क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करने का सिंपल से टेक्निक क्या होगी, एक्स स्क्वायर है ना, तो इस पर पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक ऐड करके उस पर डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रेशन है तो ये लिमिट्स आ जाएंगे। अब इसमें लिमिट्स को पुट कर सकते हो, पहले अपर लिमिट पुट कर लो, फिर इसमें लोअर लिमिट पुट कर लेना। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे देखिएगा हमारे पास जो अपर लिमिट है वो क्या है 1/3, तो बाहर निकल आया। पहले अपर लिमिट x की जगह पे 1 का क्यूब 1 माइनस उसका लोअर लिमिट 0 का क्यूब कितना होगा 0 ही होगा। सो द फाइनल आंसर विल बी 1/3, और ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर से यहाँ पे देखिएगा। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज माइनस कॉज ऑफ एक्स, ऐसे ही है। और यहाँ पे ये 0 से लेके पाई तक हो गया। अब देखिएगा माइनस का माइनस, पहले अपर लिमिट माइनस कॉज इंटू पाई पुट कर लिया, ठीक है, कॉज इंटू पाई, फिर माइनस का साइन, ऐसे ही है। ये आप तमाम बच्चे क्या कर लो, माइनस को बाहर निकाल लो, ठीक है। अब ये माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट कॉज ऑफ 0। इज दैट क्लियर। अब देखो हमें पता है कि जो कॉज ऑफ पाई यानी कॉज ऑफ 180 होता है ये -1 होता है, और माइनस इंटू ये देखो ये कॉज ऑफ 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का था, तो ये हमारे पास कितना बन गया -1 इंटू -1 -2 इंटू -2 प्लस का 2 बन गया। सो द फाइनल आंसर विल बी
फाइनल आंसर विल बी +2 और +2 हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इज़ दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया 30 जून में, वो हमारे पास है कि ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो देखो हमारे पास जो ए वेक्टर डॉट इनटू बी क्रॉस सी वेक्टर होगा ना, ये इक्वल टू 0 होगा। कैसे? बी क्रॉस सी लोगे तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो हमारा ये जो बी क्रॉस सी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी एक वेक्टर आता है। तो वो ये जो वेक्टर हमारे पास आया, मान लीजिए कि हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक तीसरा वेक्टर आया जिसको मैं ए कह लेता हूँ। मान लो उसको मैं ए कह लेता हूँ, मान लो उसको मैं के कह लेता हूँ, मान लो उसको मैं डी कह लेता हूँ, मान लो वो कोई भी हमारा एक्स वेक्टर आता है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर आया ये इस पे भी परपेंडिकुलर होता है, इस पे भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। और मान लो अगर आप यहाँ पे इसको ले लेते हो, फॉर एग्जांपल एक x जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर आया है, और a डॉट और उसके साथ अगर डॉट लोगे तो cos का आएगा, और cos ऑफ 90 आएगा। इन पे ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर 90 है तो cos ऑफ 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ओवरऑल इसका जो आंसर हमारे पास बनता है वो ये 0 बनता है। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ 2। अब आपको पता है ये अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन थीटा विल बी इक्वल टू, तो ये 30 डिग्री पे लाई कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 3। अब आप लोगों को पता है cos ऑफ 30 पे ये वैल्यू में दे रहा होता है। ठीक है, cos ऑफ 30 पे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो हाइपरबोला की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। उसके बाद है हाइपरबोला डेफिनेशन, ये क्वेश्चन कल भी 29 जून को भी आज भी है। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस टू फोसाई इज कांस्टेंट। अब इसके अगर इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल बी x³ 3 + c, ये हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद अगर 1/x, अब ये देखो x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो x का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग इनटू x कर लो और +c कर लो, तो ये हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कम्बिनेशन फार्मूला NCR n फैक्टोरियल अपॉन r इंटू n - r फैक्टोरियल होता है। उसके बाद यहाँ पे आप तमाम बच्चे देखिएगा हमारे पास जो ये आ जाता है दैट वन इज़ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन पे पहुँच गया है। अब ये रिक्रिएट करके ये भी करवा रहा हूँ, इनमें कई क्वेश्चन वो भी आ जाएंगे। अब वो जिस बच्चे ने डिटेल में आज पूरा एनालिसिस किया ना, उनके वो मैंने आप लोगों को MCQs भी दिखा दिए पेज पे और बच्चे के, और उसके बाद मैंने आपको उनका सोल्यूशन भी करके दे दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी आज के क्वेश्चन है जो कि हमारे डिफरेंट बाकी शिफ्ट में भी आएगा कि इफ़ A एंड B आर परपेंडिकुलर देन A डॉट B। तो ये सिंपल सी बात है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो cos ऑफ 90 0 है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगी? 0। फिर है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब यहाँ पे वो 2 पॉइंट दे भी सकता है, तो या तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लो, या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर कर लो। तो ये हमारे पास A के अंदर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है कि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x है, तो f ऑफ 2 निकालो। तो f ऑफ 2 के लिए f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 4 + 4, तो ये हमारे पास इसमें सीधा सा क्या बन जाना है? 8 बन जाना है। अब देखो आज ये वाला क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा तंग कर रहा था कि लिमिट u अप्रोचेस टू 0 है, तो एक मेरी बात याद रखिएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा अपॉन में थीटा आप लोगों ने पढ़ा 1 होता है। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, इसका रेसिप्रोकल भी इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है कि थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखा होना, तो इसका रेसिप्रोकल भी इसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल से कि भाई ये लिमिट u अप्रोचेस टू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं u अपॉन में tan u क्या है? साइन अपॉन में cos ही तो tan होता है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ज़रा सोचो लिमिट की क्या प्रॉपर्टी होती है? लिमिट भाई हमें ये बताता है कि आप ऊपर लिमिट को अलग लिख लो, यानी u अपॉन में साइन u मैंने ऊपर अलग लिख लिया, और नीचे लिमिट cos ऑफ u मैंने अलग लिख लिया। अब आपको पता है इधर भी u अप्रोचेस टू 0 है, इधर भी u अप्रोचेस टू 0। अब सिंपल सी बात देखो, साइन u अपॉन u, साइन के साथ जो एंगल उसी पे डिवाइड करते हैं, तो वो तो समझ में आता है 1 होना था। मैंने क्या बताया? इसका रेसिप्रोकल भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये ऊपर वाली सारी चीज़, यानी जो हमारे पास ये सारे का सारा लिखा है, ये भी 1 हो जाएगा। और cos ऑफ u की जगह पे 0 पुट करो, cos ऑफ 0 कितना होता है? 1 होता है। सो इट मीन्स दैट कि ऊपर भी हमारे पास 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, तो ये टोटल मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा?
1 अपॉन में 1, द फाइनल आंसर विल बी 1, जो कि हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्र माइनस के एक्स माइनस 27 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 है, फाइंड के। 1 पुट करो, 1 का स्क्र माइनस के माइनस 27 विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास माइनस का 27 प्लस का माइनस का 26 है। तो सोचो के इधर गया तो प्लस का के बन गया, देखो ना, के अगर मैंने इधर भेजा तो के क्या बन गया, प्लस का बन गया, और इधर हमारे पास क्या बचा, माइनस 27 प्लस 1, द फाइनल आंसर विल बी माइनस 26, जो कि हमारे पास कहाँ पे है, एल्फ ऑप्शन। इस दफ़ा बेसिक मैथ को इतना मुश्किल नहीं आ रहा जिस तरह लास्ट ईयर्स में आते होते थे, और एडवांस मैथ में भी, लेकिन फास्ट का टेस्ट इस दफ़ा ईजी आ रहा है अगर तैयारी पूरी करके गए हो। अगर तैयारी पूरी नहीं है तो फिर तो मुश्किल लगेगा। हीरो फार्मूला ये होता है, सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। उसका डायमीटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल 2 टाइम ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, ए ऑप्शन में है ये भी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स। तो देखो कॉज इनवर्स को उधर भेज दो, तो दैट विल बी साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉज इनवर्स, ठीक है, x विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। अब हमें पता है कि अगर ये दोनों सेम होते तो पाई बाई 2 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अब जो थीटा हमारा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा अल्फा ऑप्शन है। एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों ने निकालना है, जो कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2, अब आर की बात करो तो आर हमारा कितना है, सरकमफेरेंस 16 इंचेस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एंड सेंट्रल एंगल 1.5 है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से आर निकाल लो, सी डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब सी कितना गिवन है, 16 इंचेस है, और 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई है ना, 2 8 तो कितना बन गया, 8 बाई पाई बन गया। अब ये 8 बाई पाई इधर पुट कर लो, सो दैट विल बी व्हाट, देखो 1/2 इंटू आर स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर, और आगे थीटा कितना 1.5 है। इसको ख़त्म करके 10 कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे देखो तो ये ऊपर हमारे पास क्या बन गया, 64, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर और साथ में 10। अब देख सकते हो कि हमारे पास 5 2 10, 5 3 ऐसे ही है, और 2 3 6, 2 2 4, है ना। तो यहाँ पे आप लोग, और 2 16 32, 16 को 3 से करोगे तो ये हमारे पास 32 और 48, तो 48 और नीचे हमारे पास पाई का स्क्वायर आ गया, 48 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 48 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर खुद करोगे तो इससे भी जल्दी कर लोगे। मैं तो समझा के कर रहा हूँ ना। 1/2 आर स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है। यहाँ पे अब हमें आर नहीं पता, तो आर मैंने सर्कमफेरेंस वाले से निकाल लिया, क्योंकि उसने सर्कमफेरेंस दिया हुआ था। सर्कमफेरेंस इज 16 इंचेस, तो उधर से आर निकला, दैट इज 8/पाई। ये आर की वैल्यू इधर पुट की, स्क्वायर था ना, तो इसलिए आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और नीचे पाई स्क्वायर बन गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज tan β/2 किसके बराबर होता है। तो इसके दो फार्मूले याद रख लो। एक होता है ये बराबर साइन बीटा अपॉन में 1 प्लस कॉज ऑफ बीटा, और दूसरा ये बराबर होता है 1 माइनस कॉज ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 27 है, 2 वेक्टर्स v1 ये है, v2 ये है, आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो आप लोगों ने एक शर्त इसकी ये होती है, कंडीशन ये होती है, a1 अपॉन में a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ को यूज़ करोगे, यू विल सी व्हाट, यू विल सी कि हमारे पास a1 कितना है 3, a2 भी कितना है 3 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3/3 विल बी इक्वल टू b1 कितना है यहाँ पे -y, और b2 कितना है -1 है। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो y का वैल्यू, बल्कि क्रॉस की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी, ये सीधा सीधा y बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ना, ये तो माइनस अपॉन ये इसके नीचे 1 आ रहा है, तो ये y और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स चेक कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके।
अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट वन इज़ व्हाट। उसके बाद हमारे पास बेसिक मैथ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो तो 221 भी डिवाइड होता है, 247 भी होता है, 257 नहीं होता है। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, 257 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद है a डॉट बी, हमारे पास इसके रेशो 20 के है बी। तो मैंने इसका तरीकाकार आप लोगों को एक बताया, शॉर्ट ट्रिक, ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आते हैं। 2:3 है और b रेशो c हमारे पास कितनी है, 4:5 है। तो आपने b की वैल्यू को सेम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को सेम करने के लिए इधर b 3 है, इधर 4 है, तो इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको 4 से किया तो ये क्या बन गया, 4 2 8:12 और ये कितना बन गया, 12:15। तो अब देख सकते हो a ये है, c ये है, तो 8:15, 8:15 विल बी ए सी। और b को सेम कर ले। अभी नहीं कह सकते थे कि a 2 है और c 5 है तो 2:5, ये नहीं बन सकता था। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें b सेम नहीं है, इसमें b 3 है, इसमें b 4 है। गॉट इट। इनको सेम करना पड़ता है 12 12 फिर जाके। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज़ के लॉग ऑफ 10। अब लॉग ऑफ 10 का इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख लो, इसको पढ़ते ऐसे हैं, लॉग ऑफ 100 विद बेस 10, इसको बराबर है x कह लो। तो ये 100 का 100 आ गया और इधर जो लिखा होता है उसको इधर पावर बना दिया जाता है। अब यहाँ पे आप तमाम बच्चे जानते हो कि इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻², और इधर लिखा हुआ है 10⁻x। तो यहाँ पे अब तमाम बच्चे देखिएगा, क्या मैं इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 10⁻² विल बी इक्वल टू 10⁻x। तो बेसिस सेम है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। और यहाँ पे हमारे पास जो x बराबर है 2, दैट इज़ इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज़ के 20% ऑफ 500 विल बी इक्वल टू। तो 20% ऑफ 500, तो ये 2 0 2 0 से 5 2 तो 100, तो ये पूरे का पूरा हमारे पास 100 ही आता है। उसके बाद है कॉस्ट प्राइस ऑफ 500 एंड सेलिंग प्राइस दिस वन। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस कम है, 100 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की परसेंटेज लेने के लिए इस 100 को कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 100 5 और 5 25 ऐसे ही है, तो 25% उसको प्रॉफिट होगी। गॉट इट। 25% उसको प्रॉफिट होगी। गॉट इट। ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज़ इफ़ अ पर्सन बाइज 5 ऑरेंजेस फॉर RS20 सेल्स फॉर दिस वन। तो आपने बताना व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस। तो देखो 5 ऑरेंजेस यहाँ पे, तो पर कितनी आ गई प्राइस, 20/5 4 आ गई। सेल करता है 20/4, दैट विल बी 5। तो ज़्यादा में बेचा, कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेचा और कम में ख़रीदा। अब उसका क्या निकलना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास कैसे निकलेगी, तो कॉस्ट जो हमारे पास आया दैट वन इज़ 1 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 4 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 2 8 25, तो कितना बन गया 25%। प्रॉफिट कितना आया, 1 का आया ना, 1 का आया, तो ये 25%। तो 1 जितना प्रॉफिट आया, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इफ़ द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर दिस वन। तो 5 नेचुरल नंबर का सम बताओ। तो 5 नेचुरल नंबर का हम सम कैसे निकालेंगे, ज़रा देखो, n इंटू 5 इंटू ये 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 3 3 इंटू 5 दैट विल बी 15, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ़ फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, और कहता है एंड द सम ऑफ द एजेस इज 48। तो भाई फादर 3 टाइम है एज ओल्ड ऑफ सन। तो फादर की एज को अगर मैं कहता हूँ x है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल, सन की एज अगर मैं x कह लेता हूँ, फादर उसका 3 टाइम है, तो फादर 3x हो गया। फिर आगे वो कहता है उन दोनों की एजेस का सम, फादर तो 3x है, सन तो x है, वो कितना है 48 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4x होगा ये 48 के बराबर है, तो x की वैल्यू 12 आ गई। अब ये बेटे की एज है सन की, और यही पूछी थी, फादर की पूछता तो 3 इंटू 12 कर लेना था, दैट विल बी 36। तो यहाँ पे सन एज पूछी है, दैट विल बी 12। तो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व बिफोर 1 मिनट। उसके बाद है n इक्वल टू दिस वन है, तो n बताना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने घुमा दिया है, तो देखो हमारे पास ये 15 के बराबर है ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो,
n मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर प्लस n विल बी इक्वल टू 15 टू ज़ा 30, इधर भेजोगे तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 30। अब यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक कर लो, ठीक है, मिड टर्म को ब्रेक करके भी इसको कर सकते हो कि यहाँ पे ये माइनस का 30 मरा है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। इसकी शॉर्टकट मैं बताऊं, शॉर्टकट बताऊं, वो ये है कि आप बैक सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। पता है निकल तो इसमें भी आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, मिड टर्म को ब्रेक कर लो, बट वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। अब बैक सॉल्व क्या है भाई, बैक सॉल्व ये है कि फार्मूला आपके पास है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करो, देखो किस पे 15 आता है, पहले 5 पुट कर लो, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 5 दैट इज 15, बस बात ही यहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये पहला ही राइट ऑप्शन आया। अब 6 पुट करके देखो ना, 6 पुट करोगे तो 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 3 इंटू 7 दैट विल बी 21, जबकि 21 तो नहीं चाहिए हमें, तो 15 चाहिए। और 15 कब आया, जब n इक्वल टू 5 लिया। उसके बाद हमारे पास है इफ़ वन नंबर इज़ 40 एंड द सम ऑफ टू नंबर इज़ 40 फाइंड देयर मीन, तो उनकी मीन निकालनी है। तो मतलब दो नंबर है ना, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो मीन कितनी निकल आई, 20 हमारे पास निकल आई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज़ कि 3508 का स्क्वायर लेना है। अब देखो सिंपल सी बात है, 3508 मल्टीप्लाई बाई 3508, यानी इसमें आपकी प्रैक्टिस देख रहे हैं। 8 8 is 64, 4 taken 6, 8 0 6, 8 5 is 40, 0 taken 4, 8 3 is 24, 24 और 4 हमारे पास 28 आ गया। फिर हमारे पास ये 0 1 0 2 3 4, ठीक है, तो ये 4 0 हमने लगा दी, सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया 5 8 सा 40, 0 टेकन 4, 5 0 और 4 5 5 ज़ा 25, 5 टेकन 2, 5 3 ज़ा 15 और 17। तो यहाँ पे अब ये क्रॉस आ गया, 3 8 सा 24 और 24, 4 टेकन 2, 3 0 और ये 2 आ गया, 3 5 ज़ा 15, 5 टेकन 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इधर से 4 आया, इधर से ऊपर 6, इधर 0, 12 और 4 16, 6 टेकन 1, 3 8 10, 0 टेकन 1, 8 5 13 टेकन 1 2 1। तो ये बन गया 12306, 12306। आगे है 064, 064, तो ये मुझे यहाँ पे ही दिख गया। तो आप लोग चेक कर सकते हो, दिस इज़ हाउ यू विल मल्टीप्लाई। देखो प्रैक्टिस है, अगर आप मुझसे ये अभी देख रहे हो ना तो लेट हो रही है, खुद करोगे तो अगर प्रैक्टिस है तो मुझसे भी जल्दी कर लोगे। आगे अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास इसका प्रॉपर वे क्या बनता है। अब इसको समझो ज़रा, कई बच्चे इसके 2 स्टेप बढ़ा लेते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये देखो ये 27 नीचे है और ये 32 नीचे है, 32 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना था तो 1 माइनस एक्स अपॉन में 27 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 1/32। अब काम हल हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करवा लो। कैसे, 32 इससे मल्टीप्लाई हुआ 32, फिर इससे हुआ तो माइनस 32 एक्स आ गया और इक्वल टू 27 आया। निकालना क्या चाहते हो, एक्स की वैल्यू आ रही है तो एक्स को सेपरेट करेंगे, एक्स उधर भेज दो। 32 में से 27 को निकालोगे तो कितना बचता है हमारे पास, 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट विल बी, इधर आया 5 और वो इधर आके नीचे 32 भी आ गया इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू 5/32, 5/32 ये इधर लिखी हुई है, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ कि व्हाट इज़ 40% ऑफ 14। अब ये बेसिक सा भी आया हुआ है, 40/100 मल्टीप्लाई बाई 14 है, लेकिन अब इसमें भी देखो खपाने वाली कैलकुलेशन ऐसे आसान नहीं आएगी। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ऐसे ये 14 को 2 से करोगे तो 28 आता है डिवाइड बाई 5। अब हमें पता 5 5 ज़ा 15.5। अब मैं आगे हल ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि देखो 5 पॉइंट समथिंग है तो ये 5 पॉइंट समथिंग में तो ये अल्फा ऑप्शन ही लिखा हुआ है। तो ये है स्मार्टनेस आपकी, टाइम बचाना। ये नहीं ज़रूरी नहीं एंड तक देख के इसको जाना है। डिस्टेंस फार्मूला, स्पीड इज़ गिवन, डिस्टेंस निकालना है। हमें पता है एस बराबर है वी टी के होता है। अब डिस्टेंस निकालना है, स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास है v 60 किलोमीटर पर आवर, आगे भी किलोमीटर में इसको कन्वर्ट नहीं करना। टाइम कितना है 2 आवर्स का, तो ये सीधा सा हमारे पास 120 किलोमीटर बन जाता है। तो अल्फा ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ परसेंटेज के बारे में। 30% ऑफ नंबर इज़ 90, व्हाट इज़ द नंबर। 30% ऑफ ए नंबर इज़ 90, तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगी। तो 3x विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो 900, x विल बी इक्वल टू 3 3 ज़ा तो 300 आ जाता है। तो ये ऐसे जिस टेक्निक से मैं करवा रहा हूँ ना, तो ऐसे सेकंड्स में हो रहे हैं। खुद अगर लंबे चौड़े मेथड से करो तो टाइम लगेगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, A/B, मैंने इसमें आपको 2 चीज़ें बताई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती हैं।
बार बार ये रिपीट होती हैं। देखो अगर तो ये क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता ना A/C निकालो, तो A/C क्या होना था, इन बी को सेम करना था। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लेना था किसके साथ, 4 के साथ, और इसको 3 के साथ, तो फिर वो सेम हो जाना था। लेकिन अब उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा A/B/C ये बताओ। तो भाई अब उसका भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। उसका शॉर्ट ट्रिक ये है, इन दोनों को लिख लीजिए, A/B को भी लिख लीजिए जो कि लिखा हुआ है 2/3, और B/C को लिख लीजिए जो कि लिखा है 4/5। उल्टा n बनाओ, इधर से मल्टीप्लाई, फिर इधर से मल्टीप्लाई, फिर इधर से। ये शॉर्ट ट्रिक है। 2 4 8 रेशो, 4 3 12 रेशो, 3 5 15। भाई ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। 8 12 15, 8 12 15, गॉट इट। ये तरीका है। अगर ये वाला होता और पूछता कि A/B बताओ, तो सॉरी A/C बताओ, तो फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने B को सेम। भाई देखो ना, B को एलिमिनेट कर रहा है, B को एलिमिनेट कर रहा है, तो उसका मतलब B को सेम कर लो। कैसे करना था, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इस तरह का एक क्वेश्चन करवा के हूँ। लेकिन अब उसने पूछा A/B/C निकालो, तो फिर उल्टा n, ऊपर से नीचे, इधर से ऐसे डायगोनल में, और फिर ऊपर से नीचे। तो ये उल्टा n बना दो, मल्टीप्लाई करवाते जाना है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास log of 10,000। पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं log of 1000 with base 10। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको लिख लो कि log of 1000 with base 10 is equal to x। अब यहाँ पे देखो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि that will be 10, ये 1000 है तो ये 10 raised to power 3, और ये 10 raised to power x बन गया। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है, बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लिया जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी 3। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन? ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वन इज, यू कैन सी दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। 15% ऑफ 200 खुद करो। 15 by 100 मल्टीप्लाई बाई 200, 2 ज़ा 30। उसके बाद ट्रेन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड? स्पीड विल बी v इज इक्वल टू s अपॉन में t। तो s कितना है, 240 है, डिवाइड बाई 4 है, 4 6 ज़ा 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इंग्लिश का देख लो, रिफ्रेन का एब्सटेन होता है, जो एडवर्सरी को ओपोनेंट एंटोनिम होता है। उसके बाद एक्टिव, द टीचर प्रेज टू द टीचर प्रेज द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। उसके अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही ओपन द बुक, ये पी स्टेटमेंट है। क्यू स्टेटमेंट है, ही सैट ऑन द चेयर, ही स्टार्टेड द रीडिंग, ही एंटर्ड द रूम, और आगे नीचे ऑप्शन है। अच्छा, ये टोटली जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये बहुत जो हाई फाई या बहुत हार्ड लेवल के एप्टीट्यूड होते हैं ना, उनमें ये एक ट्रेंड होता है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसकी ज़रा डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के लिए। लेकिन चूँकि अब यहाँ पर तो ये इंग्लिश में चीज़ पूछी गई है ना, तो ये सब्जेक्ट्स के अंदर भी होती है। डिफरेंट जो एप्टीट्यूड्स होते हैं ना, जिस तरह एक नीट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एक नीट का एग्ज़ाम होता है जो कि NTA कंडक्ट करता है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री के अंदर ही। तो वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई हो रही होती है, केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो रही है, सब्जेक्ट यानी साइंसेज में अप्लाई हो रही होती है। तो ये देखो फास्ट भी उस लेवल की चीज़ डालता है, लेकिन ये इजी लेवल की। देखो सबसे पहले क्या होगा, ही एंटर्ड द रूम, पहले एंटर होगा, एस वाली पहले होगी। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, फिर जनाब वो ही सैट ऑन द चेयर, तो फिर क्यू वाली स्टेटमेंट होगी। उसके बाद क्या होगा, ही ओपन द बुक, तो पी वाली स्टेटमेंट होगी। और उसके बाद ही स्टार्टेड द रीडिंग, यानी आर वाली स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी एस, क्यू, पी एंड आर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that one is, she is interested in science। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। उसके बाद है पैराग्राफ के अंदर से, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी हेल्दी, इंप्रूव्स एंड मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूसेस द रिस्क। तो एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ। फिर सिनोनिम ऑफ रिफ्रेन, एब्सटेन होता है। फिर एंटोनिम ऑफ एडवर्स, यानी एडवर्सरी का पूछा है। एडवर्सरी कहते हैं ओपोनेंट को। अब यहाँ पे सिनोनिम है उसका, लेकिन एंटोनिम इसका फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, इसका पैसिव वॉइस हमारे पास क्या, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। उसके बाद यूज ऑफ प्रेपोजिशन, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। फिर है यूज ऑफ प्रेपोजिशन, शी इज अफ्रेड ऑफ डार्क। फिर है हमारे पास पैसेज के, इसमें से आप लोगों ने बताना ये टेक्नोलॉजी के बारे में, उसकी अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं। हाउ एवर दिस
हैज़ ऑल्सो लेड टू रिड्यूस फेस टू फेस इंट्रैक्शन। तो एक बैड इम्पैक्ट भी डाला हुआ है कम्युनिकेशन पे कि सोशली हम ना एक दूसरे को फेस टू फेस इंट्रैक्शन कम हो गया। फिर है सेंटेंस कंप्लीशन, डिस्पाइट द रेन डैश वेंट टू पार्क, वी वेंट टू पार्क। फिर है सेंटेंस कंप्लीशन, शी इज़ द वुमन डैश कार वाज स्टोलन, हुज कार वाज स्टोलन। उसके बाद है प्रपोजिशन, ही अपोलोजाइज डैश इज मिस्टेक्स फॉर इज मिस्टेक्स। उसके बाद है प्रपोजिशन में शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। अगर एक नोबेल फैमिली है तो वहाँ पे शी इज़ मैरिड इन अ नोबेल फैमिली। यहाँ पे एक बंदे के साथ आ रहा है कि मैरी उसने किया, मैरिज की है, तो शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर होगा। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, दे आर बिल्डिंग अ हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय देम। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव टू एक्टिव, द बुक वाज रिटन बाय हिम, ही रोट द बुक। उसके बाद आई क्यू में देखो नंबर सीरीज़। अच्छा, अब इस नंबर सीरीज़ को देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें सबसे पहले ना 2 से 6 में कैसे गया +4 किया, 6 से 12 में कैसे गया +6 किया, 12 to 8 कैसे गया +8 किया। अब ये आपका पैटर्न बनता जाएगा। 4 ऐड हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो अब ऑब्वियसली +10 होगा, तो 10 ऐड होगा तो 20 में 10 ऐड होकर 30 बन जाएगा। अब दूसरा अगर सीक्वेंस देखोगे तो 3, 8, 18। अब यहाँ पे एक लॉजिक बड़ी है, ज़रा देखिएगा। 5 ऐड किया, अब 5 के बाद 18 कैसे बना भाई, 8 में 10 ऐड हुआ है। अब इसमें ये 38 कैसे बना, 20 ऐड, मतलब देखो उसका डबल ऐड हो जाता है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, ठीक है। अब 20 का डबल 40, 40 ऐड हुआ है तो ये बना है। अब 40 का डबल 78 में अब हमें 80 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 8 आ गया। ऐसे ही है 8 और ये 0 तो 8 आ गया। 7 8 कितना होता है हमारे पास, दैट इज़ 15। तो ये 1 यहाँ पे अगर देखोगे ना, अच्छा इसको ऐड कर लेते हैं, 78 को 80 में ऐड कर लो तो दैट विल बी 8 और ये 15, तो 150। यस बिल्कुल, ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास, यानी इसमें पैटर्न क्या था, जो आगे ऐड होने वाला टर्म है ना वो पिछले का डबल है। पहले 5 था, फिर उसका डबल 10 हुआ, फिर उसका डबल 20, फिर उसका 40, अब फिर 40 का डबल 80, 80 78 में ऐड किया, वी विल गेट 158। फिर है नंबर सीरीज 5, 10, 15, 25। ये तो बहुत ही बेसिक सा था, ये 30 आ जाना था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेट कोडिंग। अच्छा, अब कोडिंग के रिलेटेड है। A1 और ये कैट के बारे में, ABC तीसरे नंबर पे आता है, A पहले पे ऐड कर लो, T किस पे आता है, 20th पे आता है। ज़रा सोच लो, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ज़रा सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 पे आता है। तो 20 + 1 21 + 3 24, तो ये 24 बनता है। आप लोग ये तो मैंने लिखा ना, आप काउंट कर सकते हो ABCDEF और साथ इनको फिंगर के ऊपर आप लोग काउंट करके देख सकते हो। अल्फ़ाबेट कोडिंग के बारे में, Z26 टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। Y25 पे DOG, ये कितने पे बनेगा, ABCD, D किस पे आया, 4 पे आया, प्लस O। अब O देखो ABCDEFGHIJKLMNO, O किस पे आया, 15 पे आया। उसके बाद G देखो ABCDEFG, G किस पे आया, 7 पे आया, तो 7 15 कितना हो गया, 22 + 4, दैट विल बी 26 बनेगा ना, बल्कि 15 19 19 तो 26, ये देख लो।